हेलो बच्चों। कक्षा नवी विषय हमारा यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र को सॉल्व करने जा रहे हैं हम कक्षा नवी के। हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका द नंबर का रायगंज। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ, हरित क्रांति क्या है? तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कृषि में विकास। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मानव संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक हमारा 3। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए नंबर का जनसंख्या। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका 74.0। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्क रेखा रिक्त स्थान कर्क रेखा से गुजरती है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा चौथे नंबर का 37 डिग्री 6 इंच। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, छठवां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला 7वां, यानी कि द नंबर का आंसर होगा आपका 7वां। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां, पाकजाड मुरु मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 का आपका जो आंसर होगा वो होगा पहले नंबर का श्रीलंका। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्वी घाट को सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 8 का वो होगा हमारा तीसरा वाला महेंद्रगिरी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, नवा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बा नंबर का नेपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 10वां क्वेश्चन, काली और तिल्ली नदी के बीच स्थित हिमालय को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बा नंबर का नेपाल और हिमालय को। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11 लिखा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? तो दोस्तों अमरकंटक है। ये आप सभी को आंसर पहले से ही ज्ञात होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका द नंबर का जम्मू और कश्मीर। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 का जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथे नंबर का यूनानी। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारा यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, चीन को संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों जो चीन का संसद है उसका नाम हमारा यहाँ पर है ड्यूमा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, भारत में चुनाव का संचालन इसमें से कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या वित्त मंत्री? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सा नंबर का चुनाव आयोग करता है। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा हुआ है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 250। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, नेशनल मंडेला को जेल में कब छोड़ा गया? तो 1974। इसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 18, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, देश का सर्वोच्च कानून है? तो दोस्तों सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, राष्ट्रपति या धर्म? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह देश का सर्वोच्च कानून है। इसके बाद संविधान है जो हमारा है वह देश का सर्वोच्च कानून है। तो बी नंबर का आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल का जो पुराना नाम था वह गोल्ड कोस्ट था। इस तरह से आपका यहाँ पर ये पेपर कंप्लीट हो जाता है सामाजिक विज्ञान का। मैं बता दूं आपके बाकी के विषय के भी सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे उस पर ऑल सेट कर लेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष आपके कोई भी पेपर होने वाले हैं, चाहे फिर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर आपकी जो फाइनल परीक्षा होने वाली है वो हो, सभी का सॉल्यूशन हम आपको समय पर उपलब्ध करा देंगे। तो आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ में वीडियो को दोस्तों के यहाँ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।